2026 में स्मार्टफ़ोन मार्केट का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इस टाइम पर अगर आप सोच रहे हैं कि अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज करके नया फ़ोन बाय किया जाए, तो ये वीडियो आपके हज़ारों रुपए बचा सकती है। क्योंकि सिर्फ़ एक्सचेंज वैल्यू देखना काफ़ी नहीं होता है। डिलीवरी के समय पर क्या होता है, फ़ोन रिजेक्ट क्यों होते हैं और क्या ओरिजिनल डिस्प्ले ज़रूरी है या फिर नहीं? अगर डिलीवरी बॉय वैल्यू कम कर दें तो क्या करें? इस टाइप के आपके मन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, तो आज की वीडियो में डिटेल में सब कुछ जानेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बिना स्किप किए वीडियो को देखना, क्योंकि कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। एंड होपफुली वीडियो के लास्ट तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि स्मार्टफ़ोन एक्सचेंज होता कैसे है। जैसे मैं भी एक सैमसंग का डिवाइस बाय करने की सोच रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बाय ऑप्शन पे जाऊँगा, तो यहाँ पर हमें एक एक्सचेंज ऑफर के नाम से दिख जाता है। इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डिवाइस सेलेक्ट करना है, कौन सा डिवाइस आपको एक्सचेंज करना है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर सभी ब्रांड्स के सभी मॉडल्स मिल जाते हैं। कुछ लेटेस्ट मॉडल्स अवेलेबल नहीं होते हैं और कुछ पुराने डिवाइस ऐसे भी होंगे जो कि अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन 80 to 90% डिवाइस अवेलेबल होते हैं एक्सचेंज के लिए। जैसे मैं भी एक डिवाइस सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर ही आपको शो हो जाएगा कि जिस हिसाब से आपकी डिवाइस की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्राइस मिलने वाला है। यहाँ पर मैक्सिमम 4700 का मेरा डिवाइस एक्सचेंज हो सकता है अगर बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन में है तो। बाकी उसके नीचे आपको गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाएंगी। एवरेज में क्या है, स्क्रीन और अगर बॉडी डिफेक्टिव है, और बिलो एवरेज में मतलब स्क्रीन में भी प्रॉब्लम है, बैक पैनल में भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जब लगभग इतनी वैल्यू मिलेगी, और ये भी जरूरी नहीं होता है, इसके आसपास भी मिल सकती है, इससे कम भी मिल सकती है। सबसे पहली बात, आपके डिवाइस की कोई भी कंडीशन हो, तो मैं आपको एक हिडन बात बताने वाला हूँ, आपको हमेशा फ्लोलेस वाली जो कंडीशन है उसको ही सिलेक्ट करना है। लेकिन आपके माइंड में वही होनी चाहिए जिससे आपके डिवाइस की कंडीशन है, वही वैल्यू लगभग मिलेगी, लेकिन इससे थोड़ा सा बेटर रहता है एक्सचेंज के टाइम पर। तो आपको फ्लोलेस वाली कंडीशन ही सिलेक्ट करनी है। ये अंदर की बात है, कोई और नहीं बताएगा। और अगर आप फोन एक्सचेंज करने वाले हो तो मैं आपको ज्यादा तभी रिकमेंड करूंगा अगर किसी डिवाइस पर एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज ऑफर या एक्स्ट्रा ऑफ यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, इसलिए ओनली 4700 वैल्यू लग रही है मेरे डिवाइस की। अब मैं एक दूसरा फ़ोन सर्च करता हूँ। यहाँ पर जैसे ये गूगल पिक्सल 10 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे डिवाइस की वैल्यू है 5700 लग रही है, उसमें इंक्लूड 1000 एक्स्ट्रा ऑफ है। मतलब 1000 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहे हैं, ये एक बोनस होता है, एक्सचेंज बोनस। और किसी किसी डिवाइस पर आपको 3000 या फिर 4000 का भी देखने के लिए मिल जाएगा। मैं स्पेसिफिक आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप कोई ऐसा डिवाइस बाय कर रहे हैं जिसमें 4000 या फिर 3000 का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस मिल रहा है, वहाँ पर अगर आप अपने डिवाइस को एक्सचेंज करेंगे तो सबसे बेस्ट वैल्यू आपको मिलेगी। और अगर मैं कभी कोई डिवाइस एक्सचेंज करता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि उस डिवाइस पर एक्सचेंज बोनस एक्स्ट्रा अवेलेबल हो। वीडियो के लास्ट में आपको शो भी करूँगा, क्योंकि इस टाइप से ही मैंने एक डिवाइस एक्सचेंज भी किया था। और अगर आपके दिमाग में है कि किस टाइप के डिवाइस एक्सचेंज होते हैं, तो आपका डिवाइस चाहे एंड्रॉयड हो, iOS हो, कोई भी डिवाइस हो, ज़्यादातर सभी डिवाइस एक्सचेंज हो जाते हैं अगर वो लिस्ट में अवेलेबल हैं तो। अब बात करते हैं एक्सचेंज वैल्यू किन बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले ब्रांड्स, कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स की आपको हाई वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, कुछ ब्रांड्स की वैल्यू कम देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर एक टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आपका डिवाइस कम वैल्यू वाला है, उसको एक्सचेंज करने जाओगे तो मेरे अकॉर्डिंग उसकी सही वैल्यू लग जाएगी। इट मीन्स 10,000 12,000 वाला डिवाइस एक्सचेंज करोगे तो सही वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका डिवाइस 25,000 या फिर 30,000 वाला है तो हो सकता है उसकी वैल्यू आपको ऑफलाइन में सही मिल जाए, एक्सचेंज में उतनी वैल्यू ना मिल पाए, क्योंकि आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू लगेगी थोड़ी बहुत उससे कम ही वैल्यू आपको एक्सचेंज में मिलने वाली है। अब बात करते हैं एज की, मतलब आपका डिवाइस कितना पुराना होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता है, 3 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, वो भी एक्सचेंज हो सकता है। थोड़ी बहुत प्राइस में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा मॉडल टू मॉडल, लेकिन एज उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अब बात करते हैं डिवाइस की कंडीशन के ऊपर। मतलब अगर आपका कोई डिवाइस है और उसकी डिस्प्ले टूटी हुई है, बैक पैनल टूटा हुआ है, फ़ोन थोड़ा सा बैंड भी है और स्क्रैचेस भी बहुत सारे हैं, तो आपके मन में होगा क्या वो एक्सचेंज हो जाएगा? मैं कहता हूँ हाँ, एक्सचेंज हो जाएगा। डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम हो एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन है जिन कंडीशन पर डिवाइस एक्सचेंज नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले में कोई भी इशू हो, चाहे ग्रीन लाइन आ रही हो, ब्लैक डॉट हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ टच प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्किंग होनी चाहिए। सभी कॉर्नर में टच अच्छे से वर्किंग होनी चाहिए, आपका डिवाइस एक्सचेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बस आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। और सबसे वैल्यू जो डाउन होती है वो डिस्प्ले में प्रॉब्लम आने की वजह से ही होती है। डिस्प्ले आपकी डिवाइस की नंबर 1 है तो हो सकता है आपको लगभग उतनी ही वैल्यू मिल जाए जितनी आपको वैल्यू शो कर रही है। और आपके डिवाइस की कोई भी चीज़ चेंज हो, डिस्प्ले चेंज हो, बैक पैनल चेंज हो, बैटरी चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, वो मैटर नहीं करता है। मैंने बताया डिस्प्ले प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। दूसरी मेन बात क्या है, क्या मैटर करती है, आपके जो डिवाइस है उसकी बैटरी फुली नहीं होनी चाहिए, स्वैलो बैटरी नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में डिवाइस बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं होता है। अगर आपकी डिवाइस में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, पहले बैटरी एक्सचेंज करा लो, उसके बाद एक्सचेंज के लिए अप्लाई कर लो। तीसरी चीज़, जब भी फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी बॉय आते हैं उनका एक यांत्रा ऐप होता है, उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। अगर उसकी चेकिंग में आपका डिवाइस फेल हो जाता है तो भी आपका डिवाइस रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट होने के 3 मेन रीज़न है, डिस्प्ले प्रॉपर सही से काम नहीं करना, बैटरी फुली हुई या फिर शैलो बैटरी हो, या फिर यांत्रा ऐप में प्रॉपर चेक ना हो पाना। ये 3 कंडीशन है तो आपका डिवाइस एक्सचेंज नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो, कोई भी पार्ट चेंज हो, डिवाइस बैंड हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, डिवाइस एक्सचेंज हो जाता है। अब बात करते हैं डिलीवरी वाले दिन क्या होगा। सबसे पहले आप डिलीवरी बॉय को एक्सचेंज के लिए डिवाइस देंगे, वो सबसे पहले ऊपर से थोड़ा बहुत मोटा मोटा चेक करेंगे। उसके बाद वो आपके डिवाइस में यांत्रा ऐप इंस्टॉल करेंगे। आप इसको पहले से ही खुद से चेक कर सकते हैं। सिंपल आपको ब्राउजर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है यांत्रा फ्लिपकार्ट ऐप लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आपको पहले ही ऑप्शन दिख जाएगा फ्लिपकार्ट रीसेट डायग्नोस्टिक ऐप, इस पर क्लिक करना है। अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। एंड्रॉयड ऐप पर क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को ओपन करना है, उसके बाद स्टार्ट डायग्नोस्टिक पर क्लिक करना है। जो भी ये परमिशन मांगे सभी परमिशन आपको अलाउ कर देनी है। यहाँ पर आपको IMEI नंबर डालना है। उसके लिए सिंपल आपको अपने डायलर में जाना है, डायल करना है *#06# और यहाँ पर ही आपको IMEI नंबर शो हो जाएगा। इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मॉडल नेम सब कुछ शो हो जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये 2 टेस्ट दिखाएंगे, स्क्रीन डिस्कलरेशन और टच नॉट वर्किंग का। यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है सभी कलर्स पर अलग अलग। और उसके बाद यहाँ पर ये प्रॉपर डिस्प्ले पर शो होता है कलर। कहीं भी कोई डिस्प्ले में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर वो फेड दिखेगा कलर, जैसे वाइट स्क्रीन पे थोड़ा बहुत कॉर्नर से ब्लैक हो रहा होगा, इसका मतलब आपकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। यहाँ पर नीचे पास पर आपको क्लिक कर देना है, सेम टच नॉट वर्किंग वाला, इस पर स्टार्ट करना है और यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हैं इस टाइप से सभी को फिल कर देना है। ये भी चेक कर रहा है कि सभी पार्ट्स में आपकी जो टच है वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी डिवाइस की प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपके वाईफाई, GPS वगैरह, ब्लूटूथ सभी को अपने अकॉर्डिंग चेक करेगा। कैमरे वगैरह किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो सभी भी खुद से ही चेक करेगा। सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर पास हो गया है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सब कुछ कंडीशन सही आई है इस डिवाइस की। इट मीन्स आपका डिवाइस यांत्रा जो इनकी ऐप है, जो जिसका नाम चेंज हो गया है, उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट है। एक्सचेंज के टाइम पे इस प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आप पहले से ही चेक करके रख सकते हैं। उसके बाद वो आपके डिवाइस की जो कंडीशन है उसको अच्छे से चेक करेगा। बैक पैनल्स पर डेंट्स वगैरह हैं, क्या डेंट्स हैं, सब कुछ चेक करेगा। और डिस्प्ले में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम वो चेक करते हैं, वो डिस्प्ले को इस टाइप से प्रेस करते हैं सभी कॉर्नर से और चेक करते हैं कहीं से ग्लू हटी हुई तो नहीं है, डिस्प्ले बाहर तो नहीं निकली हुई है। आपको ये चीज़ पहले से ही चेक कर लेनी है आपकी डिवाइस की। आपको लग रहा होगा कि आपकी डिवाइस में इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप प्रेस करके देखोगे तो देखना अगर किसी पार्ट पे थोड़ा बहुत भी वो प्रेस हो रहा है तो पहले से ही उसको ठीक करा लेना। किसी भी दुकान पे से ग्लू से वो सही हो जाएगा, लगभग ठीक हो जाएगा, क्योंकि इससे भी वैल्यू डाउन होती है। ये हो गया। उसके बाद वो अपना ऐप खोलेंगे जो उनका अपना एक्सचेंज वाला ऐप होता है और उसमें आपके डिवाइस की सभी फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे। जो भी उन्हें प्रॉब्लम लगती है वो वहाँ पर मेंशन करेंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, बाहर मतलब डेंट्स हैं या फिर नहीं है, डिस्प्ले में उन्हें क्या प्रॉब्लम शो हो रही है, सब कुछ जब वो अपने ऐप में फिल कर देंगे उसके बाद उनके ऐप में आपके डिवाइस की फाइनल प्राइस शो हो जाएगी। फिर वो आपसे कंफर्म कराएंगे कि आपके डिवाइस की इतनी वैल्यू लग रही है, आपको कंफर्म करना है या फिर नहीं। उसके बाद आपके डिवाइस पर एक लिंक आएगा, इस वैल्यू पर आप सेटिस्फाई हैं, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ये स्टेप मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें शो होती हैं और आप अपनी तरफ से कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपका डिवाइस एक्सचेंज हो जाएगा और जितनी वैल्यू कम लगेगी आपके डिवाइस की, मतलब मान लीजिए 6000 आपके डिवाइस की एक्सचेंज वैल्यू लग रही थी, लेकिन अब जाके आपका जो डिवाइस है ओनली 4000 का ही एक्सचेंज हो रहा है, तो
2000 आपको उसी टाइम पर उनको पे करने होंगे। जितना भी डिफरेंस बचेगा प्राइस का उतना आपको उनको पे करना पड़ेगा और आपका डिवाइस एक्सचेंज हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या डिलीवरी बॉय वैल्यू कम कर सकता है? तो अब ये उनके हाथ में नहीं होता है। वो एप्लीकेशन में जिस टाइप से आपके डिवाइस की कंडीशन फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही एक्सचेंज वैल्यू निकल कर आती है। तो मैं एक सिंपल से आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा सही होना चाहिए। हो सकता है 200-400 रुपये वो आपको एक्स्ट्रा दिला दें, बाकी उनके हाथ में ऐसा नहीं होता है कि वो ज़बरदस्ती वैल्यू कम कर दें। हाँ, आपकी उनकी बहस हो गई है, कुछ बात हो गई है, तो वो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें फिल कर देंगे उसमें एप्लीकेशन में, तो हो सकता है वैल्यू कम शो करे वो, लेकिन अपने आप वो वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। और रिजेक्ट होने के जो मेन 3 रीज़न थे वो मैंने बता ही दिए हैं। एक सबसे बड़ा मेन रीज़न और होता है, थोड़ी आगे अभी बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा फ़ोन रिजेक्ट होते हैं जो मुझे पता चला है वो लगा है प्राइस का डिफरेंस होना, कि आप सोचते हो आपने 10,000 का अपने डिवाइस की एक्सचेंज लगाई, वो 10,000 में ही जाएगा। उसका प्राइस अगर 5,000 या फिर 6,000 पर आ गया तो आप खुद ही मना कर दोगे, आप खुद ही रिजेक्ट कर दोगे और डिवाइस रिजेक्ट होगा तो आपको जितना आपकी एक्सचेंज वैल्यू लगी है उतना ही पे करना पड़ेगा नया डिवाइस लेने के लिए। और एक और क्वेश्चन रहता है कि क्या बॉक्स, चार्जर, बिल ये सभी ज़रूरी हैं या फिर नहीं? अगर आप ये सब चीज़ दोगे, मतलब बॉक्स या चार्जर दोगे, तो आपके डिवाइस की वैल्यू थोड़ी सी हाई साइड लग सकती है। लेकिन चार्जर होना कोई ज़रूरी नहीं है, बिल होना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी किसी केस में वो कहते हैं कि बॉक्स होना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर बिना बॉक्स के भी एक्सचेंज हो जाता है। और मुझे कुछ बातें पता चली हैं कि अगर आपका 4G डिवाइस है तो वो बिना बॉक्स के भी एक्सचेंज हो जाएगा। 5G डिवाइस है तो हो सकता है कि वो आपसे कहें कि हमें प्लीज़ बॉक्स भी दीजिए, तभी आपका डिवाइस एक्सचेंज होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये चीज़, तो बिना बॉक्स, चार्जर, बिल के भी एक्सचेंज आपका डिवाइस हो जाएगा। अगर मैं कुछ टिप्स की बात करूं तो सबसे पहले आपका जो डिवाइस है, जो एक्सचेंज आप करने वाले हैं, उसको अच्छे से क्लीन कर लो। डिस्प्ले में कोई भी आपको इशू लग रहा है तो उसको फिक्स करा लो और जो डिलीवरी बॉय है उनसे अच्छे से बात करो। और जब आपका डिवाइस एक्सचेंज हो जाए तो उसको रीसेट ज़रूर करना, याद से रीसेट करना मत भूल जाना डिवाइस को। अब मैं बात करता हूँ अपन जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने 2 डिवाइस एक्सचेंज किए थे। एक एक्सचेंज किया था अभी कुछ टाइम पहले ही, और इसकी वैल्यू पहले तो शो हो रही थी 5500 के आसपास, लेकिन लास्ट में ओनली 1950 का ही वो डिवाइस एक्सचेंज में लगा। मैं होता तो मैं एक्सचेंज नहीं करता, लेकिन जिनका फ़ोन था, किसी और के लिए डिवाइस मंगाया था, उन्होंने कहा था कि एक्सचेंज कर दो, इस डिवाइस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये कभी भी ख़राब हो सकता है, तो उन्हें एक्सचेंज करना ही था। इतने रुपए भी मिल रहे थे, उन्हें सही लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे वैल्यू कम हुई है वो किस डिपार्टमेंट में हुई है। यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं कितने सारे इशू उन्हें लगे थे जो उन्होंने फिल किए, और उसकी वजह से ही प्राइस देख सकते हैं यहाँ पर आपको -2570 हुए हैं, सिर्फ डिस्प्ले में प्रॉब्लम होने की वजह से। मतलब आपके डिवाइस में बाकी चीज़ों में भी हुए हैं, बॉडी क्रैक्स, बैंड्स वगैरह, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्राइस डाउन जाता है वो जाता है आपकी डिस्प्ले की क्वालिटी सही ना होना, डिस्कलरेशन होना, या फिर ब्लीडिंग होना। स्क्रीन ब्लीडिंग भी होती है, एक साइड से ब्लैक ब्लैक शो होता है, या फिर आपने कोई लोकल डिस्प्ले लगाई हुई है तो भी आपकी डिवाइस की वैल्यू कम ही लगने वाली है। तो अगर आपको बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू चाहिए, आपकी डिवाइस की डिस्प्ले एकदम मक्खन अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। मैंने एक और डिवाइस एक्सचेंज किया था जो कि मेरा पर्सनल डिवाइस था, मतलब मैंने ही घर में यूज़ किया है। जब भी मैं डिवाइस को यूज़ करता हूँ मैं प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज़ करता हूँ। अभी देख सकते हैं आप, प्रॉपर एक अच्छे कवर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में एक्सचेंज के टाइम पर ये वैल्यू काफ़ी मैटर करती है। ये भी एक रियलमी का ही डिवाइस था और इसकी वैल्यू लगी थी 9800, जिसमें 4000 का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस था। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप कि यहाँ पर स्क्रीन चेक में ओनली माइनस के 70 रुपीज़ कट हुए हैं, एसेसरीज चेक में माइनस का 20, क्योंकि यहाँ पर मैंने बॉक्स वगैरह नहीं दिए थे, और बॉडी में भी थोड़े से डेंट्स थे तो उसके भी रुपए कुछ कट हुए थे। और इस टाइप से ही आपको शो होता है जब आपको फाइनल एक्सेप्ट करना होता है एक्सचेंज। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, डिवाइस के मैंने अपने फ़ोन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डाले, कंफर्म कर दिया, उसके बाद मेरा डिवाइस एक्सचेंज हो गया। 9800 की वैल्यू लगी थी मेरे डिवाइस की और 9600 में एक्सचेंज हो गया, क्योंकि कंडीशन एकदम सही थी मेरे डिवाइस की, कोई नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। तो आपके डिवाइस की भी कंडीशन काफ़ी सही है, पुराना डिवाइस भी है, तब भी काफ़ी अच्छी वैल्यू पर वो एक्सचेंज हो सकता है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको जाननी ज़रूरी है कि डिलीवरी बॉय चाहे तो आपका फ़ोन रिजेक्ट कर सकता है आपके डिवाइस की कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि सबसे पहले प्रोसेस समझिए, आपने अपना डिवाइस एक्सचेंज किया, डिलीवरी बॉय ने उसको एक्सेप्ट किया अपने हाथ में, उसके बाद वो
जो उनका वेयर हाउस है वहाँ पर चेक होगा और उसके बाद वो उनके मेन हाउस में जाएगा, मेन वेयर हाउस में। मेन वेयर हाउस में जाके जब वो सब कुछ चेक हो जाएगा प्रॉपर, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकलेगी, एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी, मतलब फ़ोन डेड नहीं होना चाहिए बस, जब जाके डिलीवरी बॉय को जो अमाउंट मिलना है वो मिलेगा। इट मीन्स जब तक वो फाइनल चेक नहीं होता है डिलीवरी बॉय की पेमेंट कट होगी। ऐसा समझिए, डिलीवरी बॉय से आपने फ़ोन एक्सचेंज में दिया, उन्हें फ़ोन आपका ठीक लगा, उन्होंने एक्सचेंज कर लिया, यहाँ से पास हुआ, उन्होंने अपने वेयर हाउस में पास किया, वहाँ से भी पास हो गया, लेकिन जब वो मेन वेयर हाउस पहुँचा वहाँ पर जाके उस डिवाइस में प्रॉब्लम हो गई, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, किसी भी तरीके से कुछ भी हो गया, डेड हो गया वो, तो जितनी एक्सचेंज वैल्यू लगी थी वो डिलीवरी बॉय को ही भरनी पड़ेगी, उनके अकाउंट से ही वो कट होगी। तो अगर डिलीवरी बॉय को लगता है कि ये डिवाइस टिकने वाला नहीं है, 10-15 दिन भी ये नहीं चल पाएगा, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, मुझे रिस्क नहीं लेना है, डिलीवरी बॉय को रिस्क नहीं लेना है, तो उस कंडीशन में भी वो आपका डिवाइस रिजेक्ट कर सकता है। तो आपके डिवाइस के रिजेक्ट होने के जो मेन 4 रीज़न है वो आपको पता ही चल गए होंगे। तो होप मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेरी हो सकती थी या फिर आपको नहीं पता था किस टाइप से एक्सचेंज होना है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट इस वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, जाके आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।